हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स के सेकंड लेक्चर के बारे में। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं LT केमिस्ट्री बाय रेमेडियल या रेमेडियल कोचिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 आज हमारा होने वाला है। इसमें आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है आज। तो आज की पहली हेडिंग है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं जब इससे पहले वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था एराइल हैलाइड्स। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट, हेलोजिनेशन ये क्या होता है। तो वही चीज़ आज दोबारा आ गई है। तो चलिए देख लेते हैं एक ही बार में सारी रिएक्शंस। तो इस बार हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। वहाँ पे हमारे पास सिर्फ बेंजीन था, क्लोरोबेंजीन। आप जानते हैं कि Cl के ऊपर लोन पेयर है, इसका मतलब ये OP डायरेक्टिंग है। ये रिंग को एक्टिव करेगा कौन सी लोकेशन पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा तो दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन होता था Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ये वही पुराना है, कुछ नया नहीं किया है इसमें मैंने। ठीक है, तो क्लोरीनेशन में क्या होता है, Cl जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे Cl कहाँ पे लगेगा? एक Cl लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे और एक लगेगा पैरा पोजीशन पे। तो मैं फिलहाल यहाँ पर सिर्फ पैरा वाला प्रोडक्ट बना देता हूँ जो कि मेजर होगा। फिर नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन में रिएक्शन कराते हैं आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या होता है? अच्छा, सल्फोनेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है। ठीक है, HNO3 विद H2SO4। तो नाइट्रेशन का काम होता है NO2 लगाना। तो पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा? पैरा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा। उसके बाद सल्फोनेशन की बात करते हैं। तो सल्फोनेशन में हम लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसका काम होता है SO3H लगाना। तो ये रहा आपका Cl, और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा? SO3H। फिर फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में हम रिएक्शन कराते हैं CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा? पैरा पोजीशन पे क्या लगा दोगे आप? CH3। देखो कितनी आसान हो गई है रिएक्शंस, इसीलिए मैंने बोला था कि रिपीटेशंस होंगी। एसाइलेशन में क्या होता है, किससे रिएक्शन कराते हो? CH3COCl से इन प्रेजेंस ऑफ अगेन एनहाइड्रस AlCl3। तो H और Cl फिर बाहर हो जाएगा। तो बेंजीन की पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा? COCH3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl। क्लियर है? तो ये चीज़ें यहाँ पर होनी है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, और कोई तो नहीं बचा है। तो ये होती हैं आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे। ओके, तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी, SN1 SN2। तो यहाँ पे कुछ वैसे रिएक्शन नहीं होती, कुछ अलग है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखिए पहली बात तो क्या है कि हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है, यानी कि जो हेलोएरीन्स है, इट कैन बी Br। पहली बात तो ये है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना पसंद नहीं करता है। क्यों? देखो न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके पास। यहाँ पे क्या होता है कि जब ये रेजोनेंस आप बनाते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको? डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद आप ऐसे इलेक्ट्रॉन घुमाते हो। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कोई न्यूक्लियोफाइल क्यों आएगा? न्यूक्लियोफाइल भी तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो इसे नहीं है ज़रूरत।
दूसरी बात, ये बॉन्ड तोड़ना इजी नहीं है क्योंकि सिंगल नहीं है, कैसा है, डबल है। तो यही रीजन है कि जो एरोमेटिक होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना पसंद नहीं करते हैं। फिर भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो कैसे करेंगे उसे बात करते हैं। उन्हीं रिएक्शंस को जाना जाता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से। सिलेबस में आपने देखा होगा, आपने सोचा होगा क्या ही जो है एक्स्ट्रा टॉपिक, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्या होता है इसमें, हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का एग्जांपल जो अभी हम कर रहे हैं उसको डाउस प्रोसेस कहते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, टेम्परेचर रखेंगे 623 केल्विन, प्रेशर रखेंगे 300 atm। क्योंकि मैंने कहा था इजी नहीं है रिएक्शन होना, तो काफ़ी हार्श कंडीशन रखी गई है। फिर लास्ट में इसमें एसिड भी ऐड करना पड़ता है, H पॉजिटिव लाता है। तो क्या बन जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा और OH आ जाएगा, फिनॉल। अगर यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की जगह इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक NO2 लगा दिया जाए तो ये रिएक्शन थोड़ा इजी हो जाती है। तो हम NaOH से रिएक्शन कराते हैं। अब टेम्परेचर थोड़ा कम से भी काम चल जाता है, नियर अबाउट 558 केल्विन से भी रिएक्शन हो जाएगी। कोई हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट नहीं है, H पॉजिटिव, Cl हटेगा और OH लग जाएगा, NO2 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको? यहाँ से आपको एक आइडिया आया क्वेश्चन में रिएक्टिविटी का, कि अगर सर इसमें हम इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगा देते हैं NO2 तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, थोड़ा रिएक्शन इजी हो जाती है। इसका मतलब जैसे क्लोरोबेंजीन है वो स्लो रिएक्शन देगा, अगर आपने यहाँ पर NO2 लगा दिया तो थोड़ी फास्ट रिएक्शन देगा। आपने 2 NO2 लगा दी ऑर्थो और पैरा में, थोड़ी और फास्ट हो जाएगी रिएक्शन। अगर आपने सारी ही ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दी, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, तो खाली वाटर से भी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे NO2 यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो सवाल ये हो सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इनमें से रिएक्टिविटी किस तरह की रहती है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और देखेंगे हम एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में। बेंजाइन, ठीक है, एक होता है बेंजाइन, ये सिर्फ ग्रेजुएशन में ही पढ़ा जाता है। तो पहली बात तो आपने ध्यान रखना है कि बेंजाइन क्या होता है। तो जो बेंजाइन होता है वो होता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे बनता है ट्रिपल बॉन्ड। तो बेंजीन ही है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है। कैसे बन रहा है देख लेते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर एक ब्रोमीन और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaNH2 से। ये बहुत अच्छा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी पहले। देखिए हाइड्रोजन तो होते हैं, हमने छुपाए हुए होते हैं सब जगह। तो होना क्या है कि ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ और ये Br बाहर, तो Na के साथ Br चले जाएगा, इस H, ये H कौन ले जाएगा, NH2 ले जाएगा। तो Na के साथ Br बाहर हो गया, NH2 बहुत अच्छा बेस था तो उसने H भी निकाल दिया, तो वो NH3 बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, एक बेंजाइन। कभी हो सकता है रिएक्शन लिख के दें और आपसे बोलें कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। उसके बाद क्या होगा, आपके पास ऐसा नहीं है कि एक ही NaNH2 होता है, और भी होते हैं। तो आपने एक और NaNH2 लिया, NaNH2 का मतलब Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। इसका अटैक कराओ, या तो यहाँ अटैक कराओ या यहाँ। तो मैंने यहाँ अटैक कराया, तो ये अटैक करेगा, बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका NH2 जुड़ गया है और यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव, क्योंकि इसने गेन कर ली। फिर लास्ट में इसको H पॉजिटिव मिल जाएगा ये NH3 से। ठीक है, तो NH3 इसको H दे देगा, तो ये वापस से यहाँ पे एक H आ जाएगा। और फाइनली रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन समझना इजी है। देखो क्या करते हैं, तुम कहते हैं कि सर स्टार्टिंग में ही कर देते हैं ऐसा, NaBr बाहर कर देते हैं, NH2 लगते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं लगता है, इसीलिए तो एडिशन एलिमिनेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलने वाला है। ठीक है, एडिशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन बोलेंगे, सॉरी इसको, हाँ एक माइनर करेक्शन कर लेंगे। एडिशन एलिमिनेशन मैंने करा दिया, ये एलिमिनेशन एडिशन है। एडिशन एलिमिनेशन पहले वाला एग्जांपल था, ये है एलिमिनेशन एडिशन। पहले एलिमिनेट करा Br को, फिर NH2 को क्या करा, ऐड किया है। तो ये किसका एग्जांपल है, पहले होगा एलिमिनेशन
फिर होगा आपका एडिशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे इंटरमीडिएट का। आज आप एक चीज जान चुके हैं कि बेंजाइन क्या होता है। ठीक है, और कुछ रिएक्शंस देखते हैं इसमें जो बुक्स आपके सिलेबस में हेडिंग लिखी है, साइड चेन रिएक्शन ये वो, तो मैं उनकी रिएक्शंस की हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ आपको। इतना भरोसा तो आपको है ही, क्या क्या रिएक्शंस पढ़नी होंगी उसमें सर बता ही रहे हैं। तो इसमें एक आपने करनी है वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक। तो वुड्स तो हम पढ़ के आए हैं, अब ये है वुड्स फिटिक, WURTZ, वुड्स फिटिक। एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। तो हमारे पास है एक टॉलवीन, सॉरी एक है क्लोरोबेंजीन, फिर रिएक्शन कराएंगे Na से, एक ले लेते हैं एलिफेटिक CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ, जैसे पहले हुआ करता था ड्राई ईथर, अभी भी वही है। तो क्या होगा, ये NaCl बाहर हो जाएंगे, तो बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा CH3, तो ये क्या बन गया आपका टॉलवीन बन गया। क्लियर है, इसी को साइड चेन रिएक्शन बोल देते हैं। एक ये आपने ध्यान रखनी है, और एक रिएक्शन आएगी आपकी उल्मान रिएक्शन। चलो यहीं पे एक और बता देता हूँ पहले तुम्हें। उल्मान तो मैंने पहले पढ़ा दी है तुम्हें। किसमें पढ़ाई है, एराइल वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले में। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, दोनों ही बेंजीन लोग हैं, दोनों ही बेंजीन लोग हैं। ठीक है, दोनों बेंजीन, तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2NaCl बाहर हो जाएगा, दोनों बेंजीन जुड़ जाएंगे। तो जो मैं उल्मान रिएक्शन बोल रहा हूँ उसमें भी यही होता है। ठीक है, बस वहाँ पे Cl की जगह क्या रखा होता है, I रखा होता है। आइडोबेंजीन होते हैं वहाँ पे दो आइडोबेंजीन होते हैं, और उसकी रिएक्शन कराते हैं 2 कॉपर से, तो दोनों बेंजीन फिर जुड़ जाएंगे, जैसे अभी बना है डाइफिनाइल, और ये बाहर हो जाता है Cu2I2 बन के, इसको उल्मान बोल देते थे। तो वहाँ पे कॉपर पाउडर में होती है, और यहाँ सोडियम विथ ड्राई ईथर। तो ये इसका एग्जाम्पल है। फिर बात करते हैं DDT और BHC, फिर पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा जानना है, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब ये होने को उस दिन भी चैप्टर खत्म हो जाता है एक ही लेक्चर में। ठीक है, अभी भी कितने 12 मिनट का वीडियो हुआ है अभी, बट ये था कि उस समय एक दो चीज़ें रह गई थी, थोड़ा टाइम लैग हो गया था। तो अब बात करते हैं किसकी, कौन सी रिएक्शन है, DDT। तो क्या होता है DDT होता है आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या नाम है, लिखो, डाई क्लोरो, कभी ना कभी सबने सुना है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये नाम सभी को मुझे लगता है याद होता है, और एक दो बार नहीं भी याद होता है तो सुन के कर ही लेते हैं। बात है इसके IUPAC नेमिंग में, IUPAC नेमिंग भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको आइडिया आना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होंगे ऑप्शंस में, एक बार आप देख लोगे तो वहाँ करेक्ट हो जाए। तो प्रिपरेशन कैसे होती है, तो इसमें हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, H शो कर देते हैं यहाँ पे, ज़रूरत है हमें इसकी। तो ये रहा आपका 2 क्लोरोबेंजीन लिए, फिर होता है CCl3CHO, CCl3CHO है, एक कार्बन के साथ 3 Cl है, तो क्या होगा, ये H2O बाहर हो जाता है, तो क्या बचेगा, ये तो ऐसे ही रहेंगे, तो Cl, फिर ये बेंजीन, ऐसे ही ये Cl, और फिर ये बेंजीन। अब ये दोनों किससे जुड़ जाएंगे, यहाँ पर कार्बन से, CH से, तो यहाँ पर हमारे पास ये CH है, इस CH के साथ फिर एक कार्बन है जिसके पास कितने Cl लगे हैं, 3, तो ये है आपके पास। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ये हो गया, ट्राइक्लोरो इथेन मतलब 2 कार्बन। अब नंबरिंग करते हैं, 1 और ये 2, तो 2 पे एक तो ये छूट गया है, एक ये छूट गया है, तो इसको बोलते हैं हम 2,2 बिस, है ना। एक 2 इसके लिए, एक 2 नीचे वाले के लिए। अब 2 के लिए हम दिखाते हैं बिस, कोऑर्डिनेशन में सुना होगा बिस, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम पैरा क्लोरो
फिनाइल, पैराक्लोरोफिनाइल। फिर क्या है 1 पे 1,1,1 ट्राई क्लोरो। समझने की कोशिश करोगे, वहां पूरा नहीं भी लिख पाओगे तो ऑप्शन देख के समझ जाओगे। अगर याद करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है गलती हो जाए। ठीक है, तो ये डीडीटी के बारे में जानते हैं आप लोग, पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है। इसके लिए साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था जिन्होंने डिस्कवर किया था, क्योंकि जिस समय मॉस्किटो वगैरह का जो प्रकोप बहुत ज़्यादा था, लोग मर रहे थे मलेरिया की वजह से। ठीक है, उस टाइम पे ये बड़ा काम कारगर हुआ, करोड़ों लाखों लोगों की इन्होंने इसके वजह से जान बची। बट धीरे धीरे देखा गया इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ख़त्म नहीं होता, काफ़ी टाइम तक इसका रेजिड्यू रह जाता है। इवन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी काफ़ी टाइम तक रहता है और उसके लिए इसके काफ़ी हैजार्डिंग इफेक्ट होते हैं, यानी कि काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी सारी ये बैन है। इंडिया में भी ये कुछ टाइम के लिए बैन हुआ था, बट फिर से रीस्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास नहीं था, मतलब महंगा था थोड़ा, कई सारे उसमें रीज़न थे। बट काफ़ी टाइम तक ऐसा चलता रहा। अब अभी करेंटली मुझे नहीं पता कि ये यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या शायद दूसरा, मुझे लगता है वैसे दूसरा सब्स्टिट्यूट चल रहा होगा फिलहाल अभी। तो ये कुछ कहानी है डीडीटी के बारे में। तो क्या सवाल हो सकते हैं कि क्या है, इंसेक्टिसाइड है, किससे बनता है? ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन और क्लोरल, क्या बोलते हैं इसे, क्लोरल बोलते हैं। और तीसरा हो गया इसका IUPAC नेम। इसी के जैसा है एक और BHC, जो इससे ज़्यादा खराब है। ठीक है, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, तो ये भी इंसेक्टिसाइड होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो जब बेंजीन की रिएक्शन 3Cl2 से कराई जाती है, ठीक है, तो बॉन्ड क्लीवेज होती है, हर डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ऐसे एक एक Cl सब जगह लगा दो, तो इसको पढ़ते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। भले ही यहाँ बेंजीन नहीं रहा, लेकिन इसके बेसिस पे नाम रखा गया। तो BHC का काम भी यही है, वो भी इंसेक्टिसाइड होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। BHC को ही गैमेक्सेन नाम से जाना जाता है मार्केट में। ठीक है, गैमेक्सेन इसका एक नाम है। फिर पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के नाम पे आपके सिलेबस में क्लोरोफॉर्म आपने देखना होता है, आइडोफॉर्म आपने देखना होता है, CCl4 आपने देखना होता है। CCl4 के बारे में क्या जानना है कि ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, ये भी एक अच्छा सॉल्वेंट है, लेकिन पता है तुम्हें क्लोरोफॉर्म की वजह से क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। एक खास रिएक्शन इसकी कि क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, अगर हीट मिल जाए, थोड़ी सनलाइट मिल जाए, ऐसे भी एनर्जी मिल जाए, तो एक पॉइजनस गैस बनाता है जिसको बोलते हैं COCl2, यानी कि फॉस्जीन। कौन सी गैस बोलते हैं, फॉस्जीन। एक फॉस्फीन होता है वो अलग, PH3। तो क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो फॉस्जीन गैस बना देता है। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए, ये पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, इसे बचाने के लिए कि फॉस्जीन गैस ना बने, अब लेबोरेटरी वगैरह में यूज तो करना ही है, सॉल्वेंट वगैरह है, ठीक है, अब तो इसके काफी सब्स्टिट्यूट है, बट फिर भी अब लैब में तुमने इस बॉटल में रखा हुआ है क्लोरोफॉर्म यहाँ तक भरा हुआ है, तुमने आधा यूज किया, आधा बचा है, तुमने पैक करके रख दिया बंद करके। अब यहाँ तो एयर ट्रैप हो गई होगी ना, अब ये एयर इसके साथ धीरे धीरे रिएक्शन करेगी, सनलाइट में नहीं भी रखा है तो धीरे धीरे रिएक्शन होगी, और अंदर अब बोतल के अंदर कौन सी गैस बन चुकी होगी, HCl और COCl2। तो अब मान लो अब यहाँ पे एयर नहीं है, कौन सी गैस है, फॉस्जीन। अब तुमने ढक्कन खोला, एकदम से तुमने इनहेल कर लिया उसको, ठीक है, तो इससे बेहोश वगैरह हो जाते हैं। बॉलीवुड मूवीज में काफ़ी देखा होगा, क्लोरोफॉर्म सुखाते रहते हैं, ठीक है। तो लैब में ऐसा नहीं होगा कि सूंघते ही बेहोश हो गए, तो ज़्यादा क्वांटिटी इसकी डेथ भी कर सकती है और बेहोश हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फॉस्जीन गैस कौन सी होती है, किससे बनती है, क्लोरोफॉर्म से। तो प्रिकॉशन क्या है, पहला तो इसकी बॉटल को कभी भी आधा ना रखा जाए। मान लो तुम्हारे पास केमिकल आधा हो गया तो इसको दूसरी बॉटल में लोड दो, ठीक है, दूसरी बॉटल में डाल दो, जो भर जाए पूरी। तो भरने से क्या होगा, गैप नहीं रहेगा तो एयर नहीं रहेगी। दूसरा, इसकी रिएक्शन को स्लो करने के लिए एक नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड किया जाता है, इसको बोलते हैं इथेनॉल। तो इथेनॉल इसमें ऐड किया जाता है, जिससे रिएक्शन क्या हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, फॉस्जीन की बनने की प्रोसेस थोड़ी और कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखना है आपने। आइडोफॉर्म जो है हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब हम आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे। एंटीसेप्टिक स्मेल होती है, येलो कलर का होता है, ठीक है, बस, और इसके बारे में तो कुछ करना नहीं है। तो इसके बारे में डिटेल में आगे आने वाला है, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ यूज भी पढ़ेंगे इसका, ठीक है। तो आज के फिलहाल इस लेक्चर में सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका होने वाला है शायद अल्कोहल फिनॉल है।
तो ऐसे ही वीडियोस आप लोग कंटिन्यूसली देखते रहें और जल्दी ही हम लोग ये सिलेबस जब कवर हो जाएगा तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के फर्स्ट मे बी फर्स्ट से हम लोग जो है स्टार्ट कर देंगे वो पूरी क्वेश्चन सीरीज प्रॉपर। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट लाइक करना शेयर करना ना भूलें।